हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश वाटर प्लस टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की, जो सिंगल हैं या विडो या विडोवर हैं या फिर डाइवोर्सी रहे हैं, कोई भी रीज़न रहा है, वो अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, जिसने अभी तक शादी ही नहीं की है, किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और इन दिनों कोई नया पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, नया पर्सन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है आपकी लाइफ में आने की। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट फील कर रहे थे, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। तो रिसेंट पास्ट आपका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, चल रहा था कह सकते हैं, या है, हो सकता है कि आप अभी भी उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया कि आपको धोखा मिला है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। उस रिश्ते को आपने किया, महसूस किया कि वो आपको वश में करना चाहता है, यानी कि वश में यानी कि कंट्रोल कर रहा है। और कोई इसमें तीसरा पर्सन भी हो सकता है इन्वॉल्व रहा है, कोई जिसकी वजह से आप काफ़ी दुखी और परेशान रहे, जिस पर सबसे ज़्यादा यकीन किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्हीं की वजह से आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। आप एंजाइटी और स्ट्रेस में रिसेंट पास्ट में दिखाई दिए हैं। और वहाँ लेकिन उस अनकंट्रोल्ड कंट्रोल से बाहर निकलते हुए आपने सोचा कि कब तक आप परेशान रहेंगे, कब तक आप दुखी रहेंगे। फिर भी चाहे कुछ भी हुआ हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो जो रातों की नींद आपकी हराम हो चुकी है, जो सोमेनिया की जैसी प्रॉब्लम आपको हो रही है, उससे आप बाहर निकल पाएंगे। तो किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर, किसी गुरु की या बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए, उनके साथ सलाह मशूरा करते हुए आपने महसूस किया कि नए सिरे से अपने वाणी पर कंट्रोल करते हुए, तीखा ना बोलते हुए, कड़वा ना बोलते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर नए सिरे से आप बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो जो भी कड़वाहट रही है, जो दुख के बादल रहे हैं, जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। यहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिस पर्सन पर आपका दिल आया था, तो वो अदर कास्ट से भी हो सकते हैं, आपके रिलीजन से अलग हो सकते हैं, उनका धर्म अलग हो या फिर उनकी कास्ट अलग हो, कोई भी रीज़न रहा है, लेकिन वहाँ काफ़ी परेशानी और तकलीफ़ में आप दिखाई दिए हैं। आपने दिल और आपने तन और मन से उनको चाहा, लेकिन आपको वहाँ कहीं ना कहीं धोखा मिला। लेकिन फिर भी आप नए सिरे से उन्हीं के साथ कोशिश कर रहे हैं कि फिर से रिश्ता कायम हो जाए। इसमें चाहे आपको घर परिवार की मदद लेनी पड़े, किसी बाहर वाले की मदद भी लेनी पड़े, हीलिंग करना पड़े, मेडिटेशन करना पड़े, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी पड़े, तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। डेथ, द मैजिशियन। जी, जो आपका पास्ट बीता है, ये कार्ड आप बता रहा है, जो आपका पास्ट बीता है,
जिस प्रॉब्लम में आप रहे हैं, जो आपको धोखा मिला है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि उन चीज़ों को चीरते, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आपने डिसाइड किया कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से उन चीज़ों में चेंज करते हुए, बदलाव लाते हुए, या उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो आपको बाधाएं दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं लाइफ में, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, उन चीज़ों को बदल देंगे। तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, तो धीरे धीरे करके उसके साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स जी, जो ये इन्फिनिटी का साइन है, वो बता रहा है कि एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे को माफ़ी देते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, फिर से बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, इसके लिए स्टैंड लेंगे, ये सोचेंगे कि ना तो आपने दुख दिया है, ना ही उन्होंने रिश्ता ख़त्म किया है, सॉरी, दोनों तरफ से ही रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। तो आप जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी महसूस बता रही कि या तो आप स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं, या तो सामने वाला स्टैंड लेने के लिए रेडी है। महसूस हो रहा कि उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए, उन चीज़ों को बदल देना चाहिए जो नेगेटिविटी दे रहे हैं। जब तक आप उन चीज़ों को नहीं बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, भले ही उनको चेंज करने में, उनको बदलने में आपको दुख तकलीफ हो सकता है, लेकिन दिल और दिमाग से माफ़ी देते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो दिली तमन्ना है वो पूरी होंगी। और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो आपको धीरे धीरे करके उनके पास सभी सोर्सेज होंगे, आगे बढ़ेंगे, भले ही उनको कमिटमेंट वगैरह देने में टाइम लगे, वक्त लगे, अगर वो कमिटमेंट वगैरह दे देते हैं तो लॉन्ग टर्म उसको निभाने का भी वो हिम्मत रखते हैं। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, या कि जो भी प्रेजेंट में आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है वो काफ़ी समझदार होंगे, सभी सोर्सेज होंगे, और कमिटमेंट देने में थोड़ा सा देरी कर सकते हैं, लेकिन अगर दे देंगे तो वो उसको निभाने की कोशिश भी करेंगे। तो देख लेते हैं इन दिनों आप लाइफ नए पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो नए पर्सन की एनर्जी बता रहे कि अभी शायद आप काफ़ी दुविधा में हैं, परेशानी में हैं, और या फिर जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है उसको पैसे से, उसको प्यार से ज़्यादा पैसे, वो उसको मतलब ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस वाला वो बंदा होगा जिसको रिश्ते से ज़्यादा पैसे से प्यार होगा हर तरह से, और हर चीज़ों को वो काफ़ी परेशानी भरा बना सकता है। अनकंट्रोल्ड कंट्रोल करने की मतलब पैसे को अपने से चिपका कर रखना, बातों को रिलीज़ नहीं करना, अनकंट्रोल्ड कंट्रोल करना, इस तरह की सिचुएशन बन रही है। तो और उसमें भी धीरे धीरे करके, क्योंकि वो जो भी पर्सन आ रहा है वो प्यार से ज़्यादा पैसे को तवज्जो देने वाला है। तो ऐसी एनर्जी से बचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पहले इस अनकंट्रोल्ड कंट्रोल को छोड़ना होगा, उन परेशानियों से बचना होगा, उससे आप परेशानी में आ सकते हैं। या फिर सामने वाला जब तक उन चीज़ों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है, पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन उनके ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ देखते पैसा ही पैसा है, लेकिन प्यार से ज़्यादा उनको पैसा बहुत प्रिय है। ऐसा पर्सन वो हो सकता है, या फिर आप ऐसे हो सकते हैं। तो वो पर्सन शायद आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन आपको जब तक उन चीज़ों को छोड़ नहीं देगा, रिलीज़ नहीं करेगा, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चलेगा, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। वो हालांकि वो आपसे प्यार भी मोहब्बत भी कर सकता है, लेकिन प्यार का इजहार करना उसके लिए थोड़ा सा परेशान हो सकता है, या फिर आप के लिए मुश्किल हो सकता है। तो नए पर्सन की जो एनर्जी है वो अभी ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, रुकी हुई सी, थमी हुई सी, एक दूसरे पर कंट्रोल करने की, एक
समय के साथ फ्लो के साथ न चलने वाली ऐसी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है। तो पहले अपने पर भरोसा करिए, यकीन कीजिए, एक दूसरे से प्यार और प्रेम की भाषा समझाइए या समझिए, तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। तो नए पर्सन की एनर्जी अभी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप नए पर्सन के साथ रिश्ता बनाएंगे तो आप अपने रिश्ते को रुका हुआ थमा हुआ मिल पाएंगे। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील करते थे तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। द लवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जी, जिस भी पर्सन से आप प्यार करते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका और उनका काफ़ी गहरा प्यार हो सकता है, काफ़ी प्यार करने वाला ये जोड़ा है। लेकिन इसमें कोई छुपा हुआ राज भी हो सकता है या तो आप या तो आपके पर्सन प्यार होते हुए, मोहब्बत होते हुए कोई तीसरे पर्सन से भी इन्वॉल्व हो सकता है कि आप दोनों में से ऑलरेडी कोई रिश्ता पहले से ही हो, आप उसे छिपा रहे हैं, आप या आपके पर्सन जो भी कोई है, या फिर कोई तीसरा पर्सन ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो आपके रास्ते में बाधाएं, रुकावटें डालने की कोशिश कर सकता है। वो आपका, जहां आप जॉब बिजनेस करते हैं वहाँ हो सकता है कोई क्लिक या कोई बॉस हो सकता है, या फिर वो पर्सन हो सकता है जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ से लड़का या लड़की वो आपसे प्यार करता हो, वो वही वापस आपसे आपकी लाइफ में वापस आना चाहता हो। वहाँ आपको एक दूसरे से खुलकर बातें करनी होगी, क्लैरिटी लानी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना होगा, ताकि चाहे उसके लिए अभी आपको मुँह पट क्यों ना बनना पड़े, एक दूसरे के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा तो काफ़ी प्यार और प्रेम के साथ खुशियाँ होंगी और आगे बढ़ेगा। वहाँ आपको एक दूसरे से आमने सामने बातें करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही आप एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जो भी या तो आप या तो सामने वाला जो भी है पैशन के साथ, जुनून के साथ काम करते हैं, जो भी अच्छा लगता है वो उस काम को तवज्जो ज़रूर देते हैं। और ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है आगे जाकर, यानी कि क्योंकि दोनों ही अटैचमेंट फील करते हैं। हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पास्ट पर्सन रहे हैं वो उनका जो काम करने का तरीका है वो आपको बहुत पसंद आता है। आप महसूस करते हैं कि वो हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त मग्न रहते हैं, अपने अंदाज में रहते हैं, और काफ़ी उनकी जो लाइफ है काफ़ी गॉर्जियस है, काफ़ी स्टेबल है। तो इस तरह से तो आपको उनकी एनर्जी बहुत पसंद आती है, इसीलिए आप उनसे अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और धीरे धीरे करके अगर आप खुलकर बातें करेंगे तो जो परेशानी, जो दुविधाएं आप दोनों के बीच में आ रही है, तो वहाँ आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा समय लेते हुए, जल्दबाजी ना करते हुए अगर एक दूसरे के प्रति डिसीजन लेंगे तो जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उससे छुटकारा मिलेगा, यानी कि एक दूसरे से खुलकर बातें होंगी तो परेशानियां क्लियर होंगी और आपका रिश्ता काफ़ी प्यार में बदल सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। वहाँ यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स आपको मिलती दिखाई दे रही हैं। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अभी कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि जहाँ ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, यानी कि या कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री है जो आप एक दूसरे से छिपा रहे हैं, या तो आप छिपा रहे हैं या तो वो छिपा रहे हैं, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर मतलब चिंता में दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आपको हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर आना है जिससे आप डरे हुए, घबराए हुए हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि कोई कुछ तो है जो आपसे छिपाया जा रहा है। तो अभी
हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। अभी इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए आपको नए इवन पुराने रिश्ते किसी में भी नहीं जाना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, समय नहीं लेंगे, वक्त नहीं लेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आप दुविधा में आ सकते हैं। अभी आप इस रिश्ते से मुंह मोड़कर लाइफ में आगे बढ़िए। अभी इस रिश्ते की तरफ आपको कदम नहीं बढ़ाना है। जब तक आप स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन नहीं करेंगे, अपने ऊपर खुद पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक आपको पास्ट इवन न्यू रिश्ते में किसी में भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा समय और वक्त दीजिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 महीने का, 3 महीने का समय तो ज़रूर लीजिएगा। कुछ के लिए 3 या 4 दिन के बाद भी समय ठीक आ सकता है। ये जो दुख के बादल हैं ये ख़त्म हो सकते हैं। तो लेकिन अभी आपको किसी भी रिश्ते में जाने में ही, ना जाने में ही फ़ायदा है। आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।